ये कहती रहीं कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रहीं, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी, जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ़, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है। सियाचिन में दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अंशुमान के गुजरने के बाद उनके माता पिता ने अपनी बहू स्मृति पर गंभीर आरोप लगाए। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मृति ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, फोन नंबर ब्लॉक करने से लेकर सिम तक बदल देना। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने कहा कि बेटे के जाने के बाद से ही वो अपने मायके, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में है, वहां चली गई और आज तक वापस नहीं आई। परिवार का कहना है कि स्मृति अपने साथ अंशुमान का सारा सामान और डॉक्यूमेंट्स भी ले गई। परिवार का ये भी कहना है कि उन्होंने सभी दस्तावेजों पर एड्रेस भी बदलवा लिया, यहाँ तक कि शहीद बेटे के मुआवजे में मिले पैसे, इंश्योरेंस क्लेम की रकम, कीर्ति चक्र मेडल तक अपने साथ ले गई। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं रवि प्रताप जी, और उसमें एक बात यह भी है कि आपकी बहू जिनकी शादी आपके पुत्र के साथ सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, वो क्या आपके साथ रहती हैं? क्या आप लोग एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं आप लोग? अभी क्या हो रहा है? कहाँ आपकी बहू रहती हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में क्या चल रहा है? देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं, तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुँची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, लेकर के 4 घंटे करीब लेके गई थी, तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रहीं कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माता जी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रहीं, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए
फरवरी में 9 तारीख को 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हमने कहा ये बताएं कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है एक मेंटली साउंड व्यक्ति ही करता है, क्योंकि कोई विद्यालय अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यापन के कार्य में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं रखता है जो कि चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके अपने उठने वाले प्रश्नों का जो भी उसके छात्र हैं, जो अध्येता हैं, उनके छात्रों को ठीक से जस्टिफाई करके बोध न कर दे। तो यह तो एक ढाल है आपका। और हमने ये कहा, जब बहुत दुखी हो गए तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब 26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का, अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे पर्क्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें, लेकिन जो भी मेरे बेटे की एक बनियान तक हो हमारे पास भेजें। तो वो 403 फील्ड एम्बुलेंस जो होता है फील्ड रेजिमेंट उसका मेडिकल का, उन्होंने इसको हमारे पास भेजा था 4 महीने बाद और वो बंदा हमको दे करके गया था। तब हमने ये उनसे रखी कि अगर आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया, और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। एक बार माता जी से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। माता जी, दुखों का पहाड़ जो टूटा वो आपके ऊपर भी टूटा, परिवार पर भी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्मृति ने उसको झेला होगा, क्योंकि 5 महीने सिर्फ शादी के हुए थे और 5 महीने बाद ही कोई स्त्री सफेद वस्त्र में आ जाए, विडो हो जाए, यानी कि विधवा हो जाए, लेकिन बलिदान किया हो जिसके पति ने, वो उस भरोसे भी रहती है। तो आपको लग रहा है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं उससे किसी अलग परिस्थिति में स्मृति होंगी आपकी बहू? मैं यही कहूँगी, मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई और प्यार से ही गई हैं और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। आपको लग रहा है क्योंकि एज बहुत कम है माता जी? ना कभी उनके मम्मी तो मुझे तो जी कंप्लीट कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो इसको जरा मैं एलाबोरेट करना चाहूंगा। जी सर। देखिए
20 जुलाई 2023 को जब मेरे बेटे की अस्थि अभी ले से नहीं आई थी, तो उनके पिताजी वहाँ गोरखपुर में जब हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बेटी की केवल 26 साल उम्र थी। हमने कहा बिल्कुल हमारी बेटी है और बहू दोनों है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस उम्र में कोई बदहव्य को झेले, तो हम उसको अपने घर से बेटी की तरह से विदा करेंगे। अगर वो जहाँ कहेगी, जिसके साथ कहेगी, हम शादी करेंगे और हम दोनों परिवार मिलकर अपनी बेटी को विदा करेंगे। अगर वो ये कहती है कि नहीं हम इसी घर में रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, तो जो भी मेरे छोटे बेटे से संतान पैदा होगी मैं उसको पासान करूंगा, पहली संतान बेटा हो या बेटी, और नाम अंशुमान का दिया जाएगा, और सारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सब पासान होगी उसको। तीसरी शर्त हमने उनसे कहा था कि अगर वो ये कहेगी कि नहीं मैं शादी घर में कर सकती हूँ, तो मैं, मेरा बेटा 2 ही साल छोटे, मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उसी दिन की बात है, और उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाऊंगी। और अभी निश्चित रूप से देखिए, एक पत्नी का दुख बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बच्चा होता जो अपने पिता को नहीं देखा होता, तो उससे बड़ा दुख किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, जो कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा था वहाँ आर्मी अधिकारियों से। तो वो जब सेटल होने, उनका भाई ऑलरेडी PR है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जब वो हमारा परिवार का हिस्सा हो के हमें कुछ भी पता नहीं, वो अपनी प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। और सबसे बड़ा दुख ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबज़्म जाता है तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि मर्यादाएं जितनी अगर पर्दे के अंदर हों वहीं तक शोभा देती हैं। बाहर जाने के बाद, सरेबज़्म होने के बाद किसी मर्यादा के आक्षेप का आज तक निराकरण या निवारण हुआ नहीं। जिसके बाद अब स्मृति ने लगातार लग रहे गंभीर आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता के इन आरोपों पर उनकी बहू स्मृति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए अपने सास ससुर की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। स्मृति इस दौरान बोली कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा। इसके साथ ही स्मृति ने अपने सास ससुर का वीडियो भी मांगा है। उनका कहना है कि अभी वो बाहर है, ऐसे में वीडियो देखकर सारी जानकारी लेने के बाद ही आरोपों का सही से जवाब दे सकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।